Who the hell is this? Who the hell is this? किसने की है? वो लड़की थी और लड़कियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको जो पहला वाला पॉइंट है वो है इमरान खान की सेहत के ऊपर, क्योंकि हमने इमरान खान को जाके बताया कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे आग की तरह ये बात फैलाई जा रही है कि इमरान खान बहुत सख्त बीमार हो गए। रिपोर्ट उनकी टेनाइटिस की जो उनके कान में 2 साल से उन्होंने इसकी कंप्लेंट थी, और ये अगर आप डॉक्टरों से पूछें तो बहुत लोगों को कंप्लेंट हो जाती है। तो वो उन्होंने कहा कि ये हाँ मुझे टेनाइटिस था, और उसके थोड़ा सा क्योंकि वो जब कान में इन्फेक्शन होता है तो एक दफ़ा उससे वर्टिगो हुआ था, तो ये तो अब ठीक है मेरा। और पिछली दफ़ा कहते तो मैंने आपको बताया था आँख का, उसके बाद उन्होंने आँख के बारे में ये कहा कि जो मेरे वो जो स्ट्रेन पड़ रहा था उसका नंबर आँख का वो लेंस का बदलना था, और वो उनका डॉक्टर ने एडवाइस किया है, और उन्होंने ही जेल में उन्होंने बदलवा के दे दिया जो उनको अपनी किताबें पढ़ने में मुश्किल पड़ रही थी। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा, मैंने कहा आप अपने अल्फाज में बताएं आपकी सेहत कैसी है। तो इमरान खान ने कहा कि सोच के बना कहा, देखो जब मैं जेल में आया था तो आपको पता है कि मुझे थोड़े महीने पहले जो गोलियां लगी थी उससे उनके नर्व डैमेज हुए थे, और डॉक्टर्स ने भी कहा था इसको बड़ा वक्त लगेगा, कम से कम साल वो नर्व डैमेज ठीक होने में। कहता है लेकिन मुझे वर्जिश का टाइम नहीं मिलता था जब मैं बाहर था, क्योंकि इतनी मसरूफियात होती थी। तो जेल में आके मुझे एक फ़ायदा हुआ था शुरू में कि मेरे पास क्योंकि इतना वक्त होता था, मैं वर्जिश करके मेरी टांग जल्दी ठीक हो गई थी। और माशाल्लाह सेहत में मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसमें हिम्मत दी है कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं है। हालांकि हमने उनको कहा कि इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, ताकि इस किस्म की आइंदा के लिए जो कैसराइयाँ होती हैं इसको बंद किया जाए, और वो जो मेडिकल चेकअप है वो हमारे शौकत खानम के डॉक्टर्स की मौजूदगी में हो, ये उनको बता दिया। अच्छा, दूसरा जो उनका पॉइंट था वो इमरान खान का पॉइंट था उसके ऊपर, सैलाब के ऊपर। उनको अखबार उनको मिल रहा है, और उन्होंने अखबार में देखा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पंजाब में और केपी के अंदर सैलाब आया और अब सिंध की तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने बहुत दुख का इज़हार किया कि उनको पता है कि इससे बहुत परेशान थे। वो कहते हैं कि देखो पहले ही हालात इतने ख़राब हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हैं, और इस सैलाब से आपकी फसलें भी जाएंगी, और लोगों की जो ख़ास तौर पे जो देहात में है उनके हालात और मज़ीद ख़राब होंगे। और अगर मैं बाहर होता तो जैसे मैंने पहले किया था, मैं टेलीथॉन ज़रूर करता ताकि मैं इनके लिए फ़ंड रेजिंग कर सकूँ, क्योंकि हमने कई दफ़ा ये किया हुआ इमरान खान फाउंडेशन के तहत भी 2010 में, उसके बाद कई सालों पे किया था इमरान खान ने, और जब हुकूमत में भी थे तब भी उन्होंने इसके लिए फ़ंड रेजिंग की थी। तो उन्होंने कहा कि सबको मिल के, और इमरान खान ने भी आज यही पैगाम दिया, उन्होंने कहा देखें जब इतनी बड़ी एक किस्म की आफत आई है, आपने सब ने मिलकर अपने सब ने हिस्सा डालना है, और सब ने कोशिश करनी है कि आप मदद करें जो सैलाब मुतासिरीन हैं, और सबकी ज़रूरत है। सिर्फ हुकूमत के जो इदारे हैं वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, आपको सबको मिलकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। ये एक इमरान खान ने कहा। तीसरा वाला क्या? हाँ, अफ़गानिस्तान। अगला फिर उन्होंने कहा कि मुझे जो दूसरा बहुत परेशानी है, और मैं बिल्कुल इस पर मुझे तकलीफ़ है इस चीज़ की, कि अफ़गानिस्तान हमारे मुसलमान भाई हैं, और उनके लोगों को धक्कम पेल करके ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकाला जा रहा है। ख़ास तौर पे जब वहाँ पे उनके पास भी वहाँ ज़लज़ला आया है, और वहाँ पे वो लोग मुश्किल में हैं। इस वक्त हमें सारों को उनकी भी साथ मदद करनी चाहिए जो ज़लज़ला से बहुत लोग मुतासर हुए हैं। और ये केपी हुकूमत को भी हिदायत दी कि आप भरपूर तरीके से अफ़गानिस्तान में जो मुतासर हुए हैं लोग उनकी मदद करें, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल Who the hell is this? किसने की है? वो लड़की थी और लड़कियाँ। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, पूछो।
बॉल मारा, क्या मारा? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हो जाए, आप इंटरव्यू जारी रखें। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए, आप साइड पे हो ना, उनका कैमरे के आगे ना हो, साइड पे हो कैमरे। अच्छा, अभी आज देखें, अच्छा, अफगानिस्तान का पैगाम दे दिया। देखें, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, सारे चुप, हमें नहीं फर्क पड़ता। आप नीचे करें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हमें पहले से बता दिया गया है, कि एजेंसियों को बड़ा गुस्सा है, आपके ऊपर ये होगा, नून लीग करेगी। हम फिक्र ना करें, जो मर्जी जुल्म करना करें, हम बर्दाश्त करेंगे। एक सेकंड, बात खत्म, हम पैगाम पहुंचा रहे हैं, बात खत्म, पैगाम पूरा करना अच्छा, है। तीसरा पॉइंट, एक ये हो गया सेहत का बता दिया, आपको दूसरा बताया, एक सेकंड, दूसरा सैलाब का बताया, अफगानिस्तान का बताया, और चौथा पॉइंट है, कौन सा वाला था? हाँ, अच्छा, चौथा पॉइंट है, एक सेकंड। हाँ अच्छा सही बात। अच्छा, आप मेरी बात सुन लें। जो चौथा पॉइंट ये है कि इमरान खान ने कहा है, जो वज़ीरिस्तान में बाजौड़ में ऑपरेशन हो रहा है, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। उन्होंने सख्ती से हदायत फिर से भेजी है केपी की हुकूमत को कि आप ये इस वक्त वहाँ लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, आप ये जो ड्रोन हमले हैं ये बंद करवाएं। ये वहाँ के लोगों को ये ऑपरेशन जो हो रहा है, इन हालात में बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस पे उन्होंने इस बारी बहुत सख्ती से पैगाम भेजा है कि केपी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है अपने लोगों की, ये किया जा रहा है ताकि केपी की जो पीटीआई की हुकूमत है उसको कमज़ोर किया जाए। और मैं इनको सख्त हिदायत देता हूँ कि आपने इसको बंद करवाना है, ड्रोन हमलों को। अच्छा, पाँचवा पॉइंट ये था कि इमरान खान को ये भी अखबार में उन्होंने पढ़ा है कि वहाँ पे अख्तर मेंगल के वालिद की बरसी के ऊपर जब ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे धमाका हुआ है जिसमें 4 लोग शहीद हो गए और कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से उनके साथ ताज़ियत करें। और उनको ये भी पता था कि 8 तारीख की कॉल दी गई है अचकज़ई साहब की तरफ से, अलायंस की तरफ से, पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज के लिए। और उन्होंने कहा कि पीटीआई भरपूर शिरकत करे इसके अंदर, ये उनका पॉइंट था। पाँचवा उन्होंने कहा है कि देखें कि ये साइड अच्छा, पाँचवा पॉइंट ये था कि उन्होंने कहा कि देखें हमें जेल में रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है? यहाँ पे हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, हमारे पे टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ है बुशरा बीबी और इमरान खान को। और इसका क्या मकसद है? इमरान खान को